अब ये जंग और बड़े पैमाने पर होगी। विजय टीम के अंदाजे से कहीं ज्यादा खतरनाक। दिनारो और काबूगा इतनी आसानी से अपनी हार मानने वाले नहीं हैं। वो जरूर हिंदुस्तान पर हमला करने के नए तरीके सोच रहे होंगे। हमें अपने सूत्रों से इस सिलसिले में जानकारी हासिल करनी चाहिए। टोनी, काबूगा, वेलकम वेलकम। टोनी, हम तुम्हारा नया हथियार देखने आए। दिनारों को पसंद आ गया तो हम खरीदना चाहेंगे। जरूर जरूर जरूर, आइए आइए जनाब, आइए। वो जो गिलास में केमिकल देख रहे हैं, ये मेरा हथियार है। एक ऐसा हथियार जो बहुत आसानी से बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है। ना तो इसकी कोई खुशबू होती है, ना कोई ऐसी पहचान जिससे इसकी मौजूदगी का पता लगाया जा सके। हम जब चाहें, जहां चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना छोटा होने के बावजूद भी इसकी पहुंच बहुत लंबी है, 2 किलोमीटर। और इस 2 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी शिकार होगा, उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। एक नमूना दिखाओगे? जरूर। गार्ड, तुम अंदर जाओ और जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना। जाओ। मर मर। देख लिया मेरे हथियार का कमाल। मुझे ऐसी ही किसी चीज की जरूरत थी। हिंदुस्तान की पैदावार अब उसी को महंगी पड़ेगी। हिंदुस्तान की पैदावार? हाँ, जिस फार्मूले की मदद से टोनी ने यह हथियार तैयार किया है, वो फार्मूला टोनी ने हिंदुस्तान से किया। और अब हिंदुस्तानी सरकार इस गलतफहमी में है कि टोनी मर चुका है। क्या मतलब? वो फार्मूला चुराते वक्त टोनी को वहीं के एक साइंटिस्ट ने देख लिया। खुद को बचाने के चक्कर में टोनी ने उस साइंटिस्ट पर अपनी हत्या का इल्जाम लगा दिया। वो कैसे? किसी और का कत्ल करके उसकी लाश को टोनी ने अपने कपड़े पहना दिए और उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से काट दिया कि कोई पहचान ना सके। और वो
साइंटिस्ट जिसने टोनी को हथियार चुराते हुए देखा था, उसने कुछ नहीं किया। वो क्या करता? टोनी ने उसको हत्या के जुर्म में फंसा दिया था। यानी ईमानदार साइंटिस्ट गिरफ्तार और टोनी हथियार लेके फरार। पहली बार मुझे कोई हिंदुस्तानी इतना पसंद आया है। वो सीनियर साइंटिस्ट का नाम क्या था? वो फारूक अहमद खान। 17 साल कैद में रहने के बाद आज शायद उसकी रिहाई हो रही होगी। ये रहा आपका सामान। ये रहा आपकी जेल में तमाम गुजारे पैसे। फारूक, 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 फारूक। ऐसे क्या देख रहे हो? पहचाना नहीं मुझे? मैं तुम्हारा दोस्त बटकेश्वर। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं फारूक नहीं हूँ। किससे भाग रहे हो फारूक? मुझसे, दुनिया से या अपने आप से? तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। तुम बेकसूर हो, मैं जानता हूं। और इस देश की मिट्टी को भी कोई शक नहीं, जिसकी सालों साल अपनी ईमानदारी से तुमने सेवा की है। इस मिट्टी को अपने हाथ में लो, छुओ इसे और महसूस करो। मुझे यकीन है इस मिट्टी को भी तुम पर नाज होगा। नाज? मुझ पर? एक गद्दार पर? भला किस देश की मिट्टी को एक गद्दार पर नाज होगा? इस मिट्टी को भी शर्म आती होगी मुझ पर। और मेरी बदनसीबी यह है कि मैं अपने बेमानी मकसद वजूद को मिटाने के लिए इस मिट्टी की गोद में भी नहीं समा सकता। मैं मानता हूं फारूक कि तुमने बहुत कुछ खोया है, और एक दोस्त होने के नाते मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। हमदर्दी? तुम्हारी हमदर्दी मेरी उस छिन चुकी जिंदगी को नहीं लौटा सकती, उस फारूक को नहीं लौटा सकती जो किसी का अब्बू, तुम्हारा दोस्त, किसी का भाई और किसी का शौहर था। मेरी जिंदगी से रोशनी उसी दिन के लिए चली गई थी जब एक ईमानदार और देशभक्त साइंटिस्ट को गद्दार करार दिया गया। मेरी ईमानदारी और मेरी नियत पर सिर्फ इसलिए शक किया गया क्योंकि मेरा मजहब अलग है। परिवार ने नाता तोड़ दिया। एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। 17 साल के बाद जेल से बाहर आने पर घुटन महसूस हो रही है मुझे। जाने दो मुझे। कहाँ जाओगे फारूक? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। मेरे घर चलो। नहीं दोस्त, मेरी मंजिल तो कहीं और है। खुदा हाफिज। देश, मुझे देश से नहीं पैसों से प्यार है। पैसों से, पैसों से। हथियार। गुड, वेरी गुड। काफी है ना? मुझे कर्नल रंजीत सिंह के देश से कितनी नफरत है, इसकी कीमत लगाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल कल वहां जो बच्चों के स्कूल में बहादुरी दिवस मनाया जा रहा है, उसमें तबाही मचाने के लिए काफी है। ओके टोनी, थैंक्स। नाइस डील। ओके, बाय। बेस्ट ऑफ लक। इस सौदे से तो कई मासूम हिंदुस्तानी मारे जाएंगे। वो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे,
मुझे हिंदुस्तानी हुकूमत को फौरन इत्तला करनी होगी ताकि वो उन उग्रवादियों को पकड़ सके। फैयाज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, फाइल सर। ठीक है, मैं इसे बाद में देखूंगा। अब तुम जाओ। मुझे पता है कि तुमने मुझे सौदा करते हुए देख लिया है। गार्ड्स, तुम लोग फैयाज का पूरी होशियारी से पीछा करो। हमारे दोनों जाबाज फिदाइन से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। ये स्कूल शहर के बिल्कुल बीचों बीच में है। कल यहाँ बहादुरी का समारोह होगा। चीफ मिनिस्टर खुद हिंदुस्तान के कुछ बच्चों को बहादुरी का इनाम देगा, उनका हौसला बढ़ाएगा। जश्न ठीक 4 बजे शुरू हो जाएगा। इस जश्न में बच्चे, कुछ बड़े बड़े नेता, और आम लोग शामिल होंगे। तुम्हें आज ही हिंदुस्तान रवाना होना होगा और वहां जश्न में जगह जगह इस हथियार को लगाना होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, तुम्हें हथियार को उन जगहों पर लगाना है कि 2 किलोमीटर के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोग इस हथियार के निशाने पर हों। हिंदुस्तानी हुकूमत हिफाजत के ज्यादा से ज्यादा इंतजाम करेगी। तुम्हें उन इंतजाम को तोड़कर यह काम करना होगा। हमारे कुछ खास लोग तुम्हें इस काम में मदद करेंगे। जब बच्चे, नेता और आम लोग जश्न मना रहे होंगे, हम उनके इस यादगार मौके को और भी यादगार बना देंगे। जश्न में शामिल होने वाला एक एक शख्स, एक एक बच्चा और एक एक हिंदुस्तानी मारा जाएगा। हम हिंदुस्तान को हिलाकर रख देंगे। ढूंढो उसे चारों तरफ, वो यहीं कहीं होगा, बच के नहीं जाना चाहिए। ढूंढो। हेलो सर, मैं अरियाज बोल रहा हूँ। जी बोलिए। अरब की एक लैब में एज ए साइंटिस्ट काम करता हूँ सर। सर, जिस लैब में मैं काम करता हूँ सर, उस लैब में एक टोनी नाम का आदमी काम करता है सर। टोनी? जी हाँ सर, टोनी। हेलो। 17 साल पहले सर आपके मुल्क से वो एक खतरनाक फार्मूला लेके भाग गया था। आपको कोई गलतफहमी हुई? टोनी नाम के साइंटिस्ट का बहुत पहले ही कत्ल हो चुका है। नहीं सर, वो सब फरेब था सर।
उसी खतरनाक फार्मूले से उसने एक खतरनाक हथियार तैयार किया है सर, जिसे उसने आपके 2 दुश्मनों को बेचा है सर। क्या? हाँ सर, उन 2 दुश्मनों के नाम है डिनारो और काबूका। डिनारो और काबूका? इस हथियार को आपके देश के ऊपर इस्तेमाल करने वाले हैं सर। ये हथियार अपनी तरह का इकलौता हथियार है सर। ये एक्टिवेट होने के बाद 2 किलोमीटर के अंदर सब कुछ खत्म कर देता है सर। और क्या जानते हो उनके बारे में? जी, वो लोग। हेलो हेलो हेलो, क्या टोनी अब तक जिंदा है? अपने कत्ल का इल्जाम फारूक अहमद खान पर लगाकर वो यहाँ से भाग निकला और इतने सालों से यहीं से चुराए हुए फार्मूले से हथियार बनाता रहा। और अब उसी हथियार से हिंदुस्तान को अपना निशाना बना रहा है। उसका इरादा तो यही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो हथियार हिंदुस्तान पहुंचे हैं या नहीं। अगर बहादुरी समारोह में वो हथियार इस्तेमाल होने वाले हैं तो हथियार जरूर पहुंचे होंगे। चलो सबसे पहले हम स्कूल चलकर पता लगाते हैं। सुनो, इस बैग में क्या है? जी वो दिखाना जरा क्या है। बैग खोलते क्यों नहीं? जी सर। जी बहुत अच्छा सर, हमारी पूरी टीम उनके साथ मिलकर काम करेगी। इंस्पेक्टर, हमें पूरे स्कूल की तलाशी लेनी है। पता चला है कि यहाँ उग्रवादी हमला होने वाला है। चलिए आइए। कुछ नहीं मिला। यहाँ सब कुछ ठीक है। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमने सारी क्लासेस भी चेक की, लेकिन वहां भी कुछ नहीं है। लगता है एक बार और अच्छे से सर्च करना पड़ेगा। भाई गॉड, आखिर कहाँ छुपा रखा है? हम लोग को ढूंढना ही पड़ेगा। करतार, इसका मतलब है कि उग्रवादी अंदर पहुंच चुके हैं। शायद उन्होंने अब तक हथियार को उसकी जगह पर छुपा भी दिए होंगे। तुम सब हाई अलर्ट पे रहो और इंस्पेक्टर अपने आदमी से कहिए कि वो चौकन्ना हो जाए, और ये भी कहो कि अगर उन्हें किसी पर शक हो तो तुरंत बताएं। मुझे है। किस पर? अभी कुछ देर पहले
मैंने 2 ऑफिसर्स को यहाँ से जाते हुए देखा था और उनके हाथ में एक बैग था। बैग में क्या था? मैं उन्हें चेक करने ही वाला था, इतने में हेडक्वार्टर से फोन आया और वो दोनों निकल गए। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो ऑफिसर थे। हो सकता है उन्होंने नकली वर्दी पहनी हो। नकली वर्दी नहीं, इन ऑफिसरों को मारकर उनकी वर्दी। हेलो जी कर्नल साहब। तुम लोग जिस डिटेक्टर से तलाशी ले रहे हो उससे ये हथियार कभी नहीं मिलेगा। केमिकल हथियार ऐसे नहीं मिलते। पर हमें उस हथियार को ढूंढना ही होगा। ये काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है, फारूक अहमद खान, जो अभी अभी जेल से रिहा हुआ है। आपका मतलब वो साइंटिस्ट जिसे टोनी के कत्ल के जुर्म में सजा हुई थी? हाँ, जाओ और फौरन जाकर उससे मिलो। यस सर। कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन। हथियार टाउन हॉल तक पहुंच चुके जनाब। वेरी गुड। लेकिन टीम विजय को इस बात की जानकारी मिल चुकी है। तुम लोग टीम विजय पर कड़ी नजर रखो। अगर वो हमारे मिशन में दखल दें और उसे नाकाम करने की कोशिश करें तो फिदायीन हमला कर दो। जी जनाब। अरे मुजम्मिल, अब तो कुछ देर कंप्यूटर को आराम दे दो भाई। रिलैक्स भाईजान, बस 2 मिनट। तुम्हारे चचा ना किसी काम के नहीं है। सुबह शाम हर समय कंप्यूटर से चिपके रहते हैं। यस यस, सब कहते थे इस साइट को हैक करना नामुमकिन है, पर मैंने कर लिया। तू एक दिन खुद तो अंदर जाएगा ही, हमको भी अंदर करवाएगा। तू जानता है ना हैकिंग करना कितना गैर कानूनी होता है। आप बिना भाईजान, मैंने तो सिर्फ स्पोर्ट्स की साइट हैक की है, कोई बैंक या ऑफिस थोड़ी ना लूटा है। पर कानून तो तोड़ा है ना। जी, आप लोग? टीम विजय। कोई काम था हमसे? हमें फारूक अहमद खान से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। आप गलत जगह पर आए हैं। फारूक अहमद खान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या आप वाहिद अहमद खान नहीं हैं? जी हूं। यानी फारूक अहमद खान के बड़े बेटे। मैंने कहा ना, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और वैसे भी वतन से गद्दारी करने वालों से मैं कोई वास्ता नहीं रखता। हमारा उनसे वास्ता तभी खत्म हो गया था जब उनको सजा हुई थी। 17 साल बाद आज वो जेल से रिहा हुए हैं, तो मुझे लगा शायद वो सबसे पहले अपने घर जाएंगे। हमारे घर में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है, और ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं। चाचू, ये गद्दार क्या है? कुछ पता चला? नहीं, पर समारोह से पहले कैसे भी करके हमें फारूक साहब तक पहुंचना होगा, वरना हम उग्रवादी हमले को रोक नहीं पाएंगे। वो आज ही जेल से रिहा हुए हैं, इसका मतलब यह है कि वो शहर में होंगे। हाँ, पर वो अपने घर नहीं आए तो गए कहां? फारूक अहमद खान को विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इस वर्ष माननीय राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस साल का बेस्ट साइंस अवार्ड फारूक अहमद खान को दिया जाता है। मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ।
फारूक साहब, हम विजय टीम के ऑफिसर्स हैं। हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। एक गद्दार की मदद? देखिए फारूक साहब, कुछ उग्रवादियों ने बच्चों के स्कूल में केमिकल हथियार छुपा दिया है, जिससे सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। और सिर्फ आप ही उस हथियार को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। जिस मुल्क ने मुझे गद्दार करार दिया, झूठे इल्जाम में मुझे 17 साल तक कैद में रखा, जिसने मुझे अपने बच्चों की नजरों में गिरा दिया, उस मुल्क की मैं कभी मदद नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं फारूक साहब। मैं ये भी जानता हूं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है। टोनी जिंदा है और असली गद्दार वही है, आप नहीं। ये बात अदालत में मैं बार बार कहता रहा हूं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। क्या तुम्हारे कुछ कहने से फायदा होगा? अरे मेरा तो जो कुछ होना था वो हो गया। क्या तुम मेरे 17 साल, मेरी इज्जत और मेरी बीती हुई जिंदगी दे सकते हो? बोलो, दे सकते हो मेरी बीती हुई जिंदगी? शायद नहीं, पर आप यकीनन सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। ना मत कहिएगा फारूक साहब, माफ करने वालों का दर्जा हमेशा ऊपर होता है। चले जाओ यहां से। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा चले जाओ यहां से। दादू, दादू, आपका नाम क्या है बेटे? आयाज वाहिद खान। वाहिद? आप मेरे दादू हो ना? दादू, क्या आप सचमुच गद्दार हो? बोलो ना दादू, क्या आप गद्दार हो? क्या आपने देश के साथ धोखा किया है? नहीं बेटा, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैंने कोई धोखा नहीं दिया बेटे। पर आपको सब गद्दार क्यों कहते हैं? मुझे फंसाया गया बेटे। मैं गद्दार नहीं हूँ बेटे, मैं गद्दार नहीं हूँ। अगर आप गद्दार नहीं हैं, तो इस बात को सबके सामने साबित क्यों नहीं कर देते? अपने आप को बेगुनाह साबित करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको। आप केमिकल हथियार ढूंढकर लाखों लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। देश के आवाम के सामने इस बात को साबित कर सकते हैं कि आप गद्दार नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान के एक ऐसे नागरिक हैं जो हमेशा अपने देश के काम आता है। अब उन लोगों की जिंदगी आपके हाथ में है। अगर आप उन्हें मरने देंगे तो क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं होगी? आपके पास अपने आप को बेगुनाह साबित करने का आखिरी मौका है। अब्बू जान, इसे मत जाने दीजिए, मत जाने दीजिए इसे। मुझे
मुझे जल्दी किसी साइंस लैब में हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्या है दादू? बेटा ये वो पाउडर है जो उस हथियार को ढूंढ निकालेगा जिससे बुरे लोग अच्छे लोगों को मार डालना चाहते हैं। एक मिनट प्लीज। यार हो गया, चलो। शुक्रिया वाहिद। आइए फारूक साहब। हथियार नहीं है, वरना पाउडर जमीन पर इस तरह नहीं गिरता। चलिए फारूक साहब कहीं और देखते हैं। हाँ। चलिए सर। सर प्लीज। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें बॉम्ब है। क्या हुआ फारूक साहब? अब तो सिर्फ टाइमर को ही ऑफ करना है ना? नहीं कर सकते। क्यों? टाइमर को पासवर्ड से जोड़ दिया गया है और इसे ऑफ करने के लिए पासवर्ड जानना होगा, और इसके लिए मुझे लैपटॉप की जरूरत होगी। मैं अभी लेकर आया। ओह नो! क्या हुआ? आई कांट ट्रैक द पासवर्ड। मुजम्मिल, आपका छोटा बेटा मुजम्मिल साइट हैक करना चाहता है। वो हमारे लिए पासवर्ड निकाल सकता है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। हाँ जाइए जल्दी। बहादुर दिवस के अवसर पर आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे बीच मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। अब मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ आए और बच्चों से 2 शब्द कहें। धन्यवाद। मुजम्मिल, जल्दी चलो मेरे साथ। तुम्हें हमारे लिए पासवर्ड ढूंढना है। कम ऑन। किसी ने भी हरकत करने की कोशिश की तो सबसे पहले मुख्यमंत्री होगा, उसके बाद तुम सब। मुजम्मिल, तुम जाओ और उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म कर देना। चल नीचे उतर, चल नीचे उतर। नीचे उतर, मैं बोला ना। सबसे पहले इनकी इज्जत अफजाई होगी। अब शुरू होगा तुम्हारी बहादुरी का जश्न। हर वो शख्स को हिंदुस्तान पे कुर्बान है, आज उसके लिए अपनी जान देगा। सर,
उग्रवादियों ने सीएम सर को बंदूक की नोक पर रखा हुआ है और सर वो उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। मुजामिल, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम उग्रवादियों को रोकने के लिए बाहर जा रहे हैं। तब तक तुम्हें इस टाइमर के पासवर्ड को हैक करके पता लगाना होगा। इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, सिर्फ 1 मिनट। अगर 1 मिनट में तुमने पासवर्ड का पता नहीं लगाया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। कम ऑन माय सन, कम ऑन, कम ऑन। उठिए। The award goes to Waqar Ahmed. Monil Nanavati. मैं अभी एक विशेष घोषणा करना चाहता हूं। आज से 17 साल पहले हमारे देश के मशहूर साइंटिस्ट फारूक अहमद खान साहब को गलत इल्जाम में 17 साल की सजा सुना दी गई और जिसके इल्जाम में सजा सुनाई गई वो गद्दार आज भी जिंदा है। उस गद्दार ने हिंदुस्तान की शांति, अमन, चैन छीनने की कोशिश की है। उसने अपने रसायन हथियार उग्रवादियों को बेचकर हम सब लोगों को मारने की कोशिश की है। अगर आज हम सब लोग जिंदा हैं तो वो फारूक साहब की वजह से जिंदा है। मैं फारूक साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। आप सब लोगों के सामने भारत सरकार की तरफ से फारूक साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं कि जो इंसान हम सब लोगों की जान बचाने के लिए यहां आया और ये जानते हुए कि इस कोशिश में उनकी जान जा सकती है, वो इंसान हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, बल्कि वो देश का सच्चा रक्षक है। विश्व तिरंगा प्यारा
विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी तिरंगा प्यारा।